आज स्टार्ट करते हैं हम MT12 टेस्ट सीरीज का, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द गिवन सर्किट टू बिहेव एज ए फुल वेव रेक्टिफायर इनपुट एंड आउटपुट आर कनेक्टेड बिटवीन रेस्पेक्टिवली। देखो बेटा, इनपुट और आउटपुट किधर कनेक्ट करें, तो देखो हम यहाँ पे पहले हम बी और डी के अकॉर्डिंग इनपुट करते हैं बेटा, और इनपुट तो मत से जानते हो, यहाँ से ऐसे से हम ट्रांसफर लगाते हैं और इस जगह में आउटपुट RL लगा देता हूँ। अब देखना, जैसे कभी यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, तो देखना बेटा प्लस से इधर आओगे तो ये वाला किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए ओपन सर्किट। क्यों? क्योंकि ये इसको करंट को जाने नहीं देगा, रिवर्स बायस हो गया। लेकिन ये वाला भी रिवर्स बायस हो गया तो ये भी ओपन सर्किट, तो करंट तो जाएगा ही नहीं। करंट नहीं जाएगा, इसका मतलब इनपुट हम A, B और D के अलोंग तो नहीं लगा सकते, ठीक है बेटा। तो B और D के अलोंग तो नहीं लगेगा। चलो फिर हम दोबारा चेक करें इसको। इस बार हम इसके अकॉर्डिंग लगाते हैं बेटा, A और C के अकॉर्डिंग। तो देखो A और C के अकॉर्डिंग लगाता हूँ मैं इनपुट इधर, और ये आ गया मेरा आउटपुट RL। अब देखना बेटा, चलो हम पहले देखो बेटा, यदि मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस करता हूँ तो देखो बेटा इधर प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो देखो ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा तो ये करंट ऐसे जाएगा, यहाँ पे जाके देखो ये माइनस है, ये पॉजिटिव रहेगा तो ये रिवर्स बायस की तरह काम करेगा, तो सारा करंट ऐसे जाएगा और ऐसे फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कौन कौन डायोड, ये वाला डायोड और ये वाला डायोड काम करेगा। उसके बाद में अगले हाफ साइकिल में क्या होगा, अगले हाफ साइकिल में मेरा बेटा ये प्लस हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ये प्लस होने का मतलब देखना, अब इधर से करंट नहीं जाएगा और करंट ऐसे जाके रेजिस्टेंस से ऐसे आके इस तरह से जाएगा। तो इस बार ये हो गया बेटा, सहमत हो? तो इसमें देखो हम कहे लोड को कहाँ कनेक्ट किया और हमने रेजिस्टेंस को कहाँ कनेक्ट किया। इसने यही पूछा है, फॉर ए गिवन सर्किट फुल वेव रेक्टिफायर इनपुट एंड आउटपुट आर कनेक्टेड। इनपुट होगा बेटा A और C के बीच में, तो A और C कौन सा रहा मेरा, A और C ऑप्शन सेकंड और फोर्थ है, और आउटपुट होगा वो मेरा B और D के बीच में होगा। B और D बेटा ये वाला है, तो ऑप्शन सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, द नेम ऑफ लॉजिक गेट्स रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन डायग्राम इज। देखो बेटा ये A है, यहाँ पे डॉट है तो ये A बाहर आ गया, यहाँ पे ये B बाहर आ गया। ये क्या होगा हमारा, एडिशन और गेट है, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा A बार प्लस B बार, और इसके आगे देखो ये नोट है तो ये बाहर लग गया। इसको हम क्या लिखते हैं, A डबल बार डॉट B डबल बार, सही है। और ये कितना आ गया बेटा, A डॉट B, ये यहाँ का आउटपुट है। फिर वापस से हमने इसको नोर गेट से निकाला, नोर गेट से निकालोगे तो देखो यहाँ पे AB, लेकिन इसका बार लग जाएगा, तो जो फाइनल आंसर आएगा बेटा वो AB का बार आएगा। और AB का बार का मतलब ये हो गया बेटा नैंड गेट। कौन सा आ गया, नैंड गेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मटेरियल हैज बैंड गैप एनर्जी ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन मटेरियल। बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बेटा, तो देखना मस्ट बी ए कंडक्टर। कंडक्टर में जो बैंड गैप होता है वो 0 होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो तो ओवरलैपिंग होता है। इंसुलेटर में बेटा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, तो ये सही है। मस्ट बी कंडक्टर की मैं बात करूँ, सॉरी सेमीकंडक्टर की बात करूँ तो उसका बेटा बैंड गैप लगभग 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच के समथिंग होता है, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पे ग्रेटर है, तो ऑप्शन आएगा इंसुलेटर वाला, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इफ A एंड B आर इनपुट देन करस्पॉन्डिंग लॉजिक गेट विल बी। देखना यहाँ पे A है, ये B है और ये आउटपुट Y है। इससे देखते बेटा, देखो ये 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 तो क्या लिखो, देखो ना, एक को 0 1 0 1 0 1 0 1, B होगा बेटा 0 0 1 1, और आउटपुट आ रहा है मेरा 1 1 1 0। तो देखो 0 0 1 होता है, ये ना तो नैंड में होता है, सॉरी ना तो एंड में होता है ना ही और में होता है, दोनों में 0 0 0 ही होता है। 1 0 बेटा 1 होता है, किसमें, और में, नैंड में 0 होता है, लेकिन यहाँ पे ये 1 आ रहा है। तो ये तुम्हारा जो ये ट्रूथ टेबल की ये गेट है, ये मेरी नैंड गेट की है। किसकी है, नैंड गेट की, क्योंकि हम एंड गेट की यदि ट्रूथ टेबल बनाना चाहें इसमें, तो एंड गेट की बेटा देखना, एंड गेट की वाई डैश कर लेता हूँ मैं, और वाई डैश आएगा मेरा 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1, और इसका जस्ट रिवर्स है तो वो नैंड गेट हो गया, तो ये आएगा मेरा नैंड गेट, ऑप्शन सेकंड, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो ना, वैल्यू ऑफ 1/μ0 विल बी, हम अच्छे से जानते हैं बेटा c इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट 1/√μ0 ε0 होता है। तो यहाँ पे यदि रूट को उठाऊंगा मैं तो c स्क्वायर हो जाएगा। c स्क्वायर का मतलब 3 × 10⁸ का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 8 का 10⁻16 हो गया। तो कितना आएगा 10⁻16, 9 × 10⁻16, ऑप्शन ये आ गया बेटा। और मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर आना ही है क्योंकि मीटर पर सेकंड होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इंट्रेंसिक एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर बेटा सभी के सभी हमारे ये न्यूट्रल होते हैं। कैसे होते हैं ये? न्यूट्रल ही होते हैं, ठीक है ना। पी टाइप सेमीकंडक्टर भी न्यूट्रल होता है, एन टाइप भी न्यूट्रल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ Ni and Ns are construction of electrons and holes in n type semiconductor then Ni इंट्रेंसिक कंस्ट्रक्शन बेटा ये हम अच्छे से जानते हैं, Ni Ns इक्वल टू Ni स्क्वायर होता है। और वैसे हम देखो n टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो यहाँ पे ये Ni ज़्यादा होता है Ns से, ठीक है। और Ni इंटू Ns Ni स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन, पी एन जंक्शन के ड्यूरिंग में देखना बेटा, ये पी एन जंक्शन में यहाँ पे हम करें ये पी टाइप मान लो या एन टाइप मान लो। एन टाइप का मतलब नेगेटिव्स और पी टाइप का मतलब पॉजिटिव्स। तो देखना बेटा, जैसे ही तुम्हारा ये डिफ्यूजन होता है तो यहाँ पे इस केस में इधर और इधर, इधर आ जाता है बेटा पॉजिटिव और इधर आ जाता है नेगेटिव। तो देखना सुना, ड्रिफ्ट करंट इंक्रीजेज, ड्रिफ्ट करंट होता है बेटा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का करंट, और वो धीरे धीरे रेगुलर बढ़ता रहता है। क्यों बढ़ता रहता है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा तो ये इधर से जो माइनॉरिटी है इलेक्ट्रॉन्स ये इधर आसानी से जाते रहेंगे, तो इंक्रीजेज है। डिफ्यूजन करंट डिक्रीजेज, सही बात है, क्योंकि जैसे जैसे जस्ट डिफ्यूज हुआ तो डिफ्यूजन करंट बहुत ज़्यादा होगा। फिर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आए तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर नहीं आ पाएंगे, उसको अपोज करेगा। पॉजिटिव इधर से इधर नहीं जा पाएंगे, उनको अपोज करेगा। तो डिफ्यूजन करंट धीरे धीरे डिक्रीज होगा और एक टाइम ऐसा आएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन जहां पे तुम्हारा आई ड्रिफ्ट इक्वल टू आई डिफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो अपने तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑल ऑफ दीज सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल लॉजिक गेट। लॉजिक गेट हम अच्छे से जानते हैं बेटा, नैंड गेट और नॉर गेट को हम लॉजिक गेट बोलते हैं। तो ऑप्शन बोथ एंड फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन थर्ड सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स इफ द लॉजिक स्टेट्स ए बी एंड सी आर एज द फॉलोज ए बी सी इक्वल टू 0। देखना बेटा, ए बी सी ये भी देखो तीनों के तीनों 0 है, तो हम ये कहे तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0। अगले में देखना बेटा ए बी 1 है तो ये 1 और सी कितना है 0 है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या, देखो ए बी इसका आउटपुट आएगा, उसको मैं x मान लेता हूँ बेटा। तो यहाँ पे x को लिखे हम, इस जगह लिख देता हूँ मैं x। देखो ए बी एंड गेट है, एंड गेट है तो हम अच्छे जानते हैं ए बी 0 0 0 होता है, 1 1 1 होता है, ठीक है बेटा। अब ये x आ गया और c आ गया, ये दोनों मिलके यहाँ पे आ रहे हैं बेटा। और इस जगह में एक बार के लिए y डैश मान लेता हूँ, क्या कितना मान लेता हूँ y डैश। और y डैश कितना आएगा देखना, देखिए और गेट है, और गेट में क्या हो जाएगा 0 0 0 है, 0 1 1 है। लेकिन देखना बेटा ये y है ना, ये तुम्हारा y डैश का बाहर है क्योंकि ये नोट लगा हुआ है, और y डैश का बाहर आएगा तो y जो आएगा बेटा y डैश का बाहर आएगा मतलब 1 0 आएगा। तो ऑप्शन आएगा बेटा 1 0। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है 1 0 में? ऑप्शन थर्ड आ रहा है बेटा 1 0, ठीक है, यह आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ए इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। बेटा जो कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ए इंक्रीजेज, तो कंडक्टिविटी बढ़ती है वो सेमी कंडक्टर की बढ़ती है। किसकी बढ़ती है? सेमी कंडक्टर। और कंडक्टर की कंडक्टिविटी घटती है तो करंट फ्लो भी डिक्रीज होता है। तो पक्की बात है ए तो कौन होगा? सेमी कंडक्टर होगा। एंड कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल बी डिक्रीजेज, इसका मतलब बी कौन है? कंडक्टर है, और ए कौन है? सेमी कंडक्टर है, ठीक बेटा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा अपना? द इंक्रीमेंट देन ए एंड बी मस्ट बी रेस्पेक्टिवली। ए और बी क्या होगा? तो ए तो होगा मेरा सेमी कंडक्टर, बी होगा मेरा कंडक्टर, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल द रेडियस
ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट बी मिनिमम। अच्छा, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट विल बी मिनिमम। देखना बेटा, ये जो आर होता है, ये आर होता है आर नोट बाई जेड, जिसको मैं लिख सकता हूँ 0.529 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई जेड। तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जेड के। अब ऑप्शन देखना, डब्ल्यू आयना, लिथियम, हीलियम, न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन। तो देखो बेटा, लिथियम का जेड सबसे ज़्यादा है, तो इसका आर रेडियस सबसे कम होगा। तो रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट मिनिमम पूछा है, तो जिसका जेड ज़्यादा उसका आर मिनिमम होगा। तो ऑप्शन आएगा मेरा लिथियम वाला, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा, इफ 13.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा नहीं है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट ए हाइड्रोजन एटम इन ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, देन द वेलोसिटी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज। देखना बेटा, ये इसकी एनर्जी है, तो इस एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बेटा, मैं जूल में लिख लेता हूँ। तो इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इक्वल टू हाफ mv²। तो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू v² बेटा। तो ये आएगा तुम्हारा v² इक्वल टू 13.6 इंटू 2 इंटू 1.6 डिवाइड बाई 9.1। 10 की पावर -19 है बेटा, ये 10 की पावर -31 इधर आएगा, -31 आएगा। तो देखना यहाँ पे 10 की पावर -19 और यहाँ पे 10 की पावर -31। जब ये 31 ऊपर जाएगा तो प्लस का 31 हो जाएगा, तो इसको और इसको काटोगे तो यहाँ से आएगा 10 की पावर प्लस का 12 है। ठीक बेटा, और इसको हम बात करें तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये बेटा लगभग 4.78 के समथिंग कुछ आएगा। तो हमारा जो v आएगा वो v आ जाएगा बेटा, v इक्वल टू √4.78 इंटू 10 की पावर 12 का रूट हो जाएगा 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। 4.78 समथिंग बेटा 2.2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन आएगा अपना फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, द मास डिफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ ए हीलियम इज 0.0303 AMU है। ठीक बेटा, व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पर न्यूक्लियन है बेटा, पर न्यूक्लियन है। तो देखो पहले मैं टोटल बाइंडिंग एनर्जी की बात करता हूँ, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी बेटा 0.0303 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये लगभग आएगा बेटा 2.08 समथिंग कुछ आता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ये बेटा टोटल बाइंडिंग एनर्जी है, तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट नहीं आएगा, ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी है। इसने पूछा है टोटल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, पर न्यूक्लियन हो जाएगा, जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आएगा वो आएगा बेटा 28.8 समथिंग डिवाइड बाई हीलियम है। तो हीलियम में कितने न्यूक्लियंस होते हैं? 4 होते हैं। तो ये लगभग आएगा बेटा 7.2 के समथिंग आएगा। तो कितना आ रहा है? लगभग 7 के समथिंग। तो ऑप्शन सेकेंड आएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरेट ए पावर ऑफ 3.2 मेगावाट, द पावर नंबर ऑफ फ्यूजन ऑफ 10 यूरेनियम 235 पर मिनट इज। देखो बेटा पावर हम अच्छे से जानते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम। तो ये एनर्जी कितनी एनर्जी कर रहा है वो, तो हम इसको लिखते हैं एन ई अपॉन पर फ्यूजन का लिखते हैं। एक फ्यूजन में हो रहा है एन ई अपॉन टी, तो एन फ्यूजन में हो जाएगा एन इंटू ई अपॉन टी। पी की जगह लिखोगे 3.2 मेगावाट है बेटा, तो 10 की पावर 6 वोट इक्वल टू एन अपॉन टी इंटू ई। ई कितना बेटा देखना 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 200 मेगा की जगह 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 इंटू 10 की घात -19। 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 गया बेटा, 1.6 से ये जाएगा तो 2 आ जाएगा, ये 2 इससे गया तो 100 आ गया। तो n अपॉन टी आया, वो आया बेटा देखना 1/100 इंटू 10 की पावर -19। जिसको लिखो तो तुम लिख सकते हो 10 की पावर -17 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस का 17 हो गया। कितना हो गया है? 10 की पावर प्लस का 17। तो देखो बेटा n आ गया मेरा n/t 10 की पावर प्लस 17। ये हमसे पूछ रहे हैं पर मिनट। पर मिनट की मैं बात करूँ तो n इक्वल टू ये पर सेकंड है, तो 10 की पावर प्लस का 17 इंटू 60। देखो बेटा कितना आंसर आ रहा है, 6 इंटू 10 की पावर 18 पर मिनट। तो 6 इंटू 10 की पावर 18 ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेक ए न्यूक्लियर रिएक्टर एज कंट्रोल चेन रिएक्शन द रिप्रोडक्शन
फैक्टर के विल बी, बेटा के की वैल्यू 1 होती है इसके लिए, कितनी होती है 1 होती है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इन न्यूक्लियर रिएक्शन 2He4 प्लस Z+1 Ya Z+, अब देख सुना इसको बेटा ऐड करके देखो, तो यहाँ पे देखो Z+2 है तो Z+1+2 है, तो यहाँ पे कितना आएगा देखो 2 + Z+1 तो Z+3 आएगा, तो पक्की बात है Z+2 है तो यहाँ पे 1 आएगा, पहला तो ये। यहाँ पे देखो बेटा A+4 है तो यहाँ पे A+3 है तो यहाँ पे 1 आएगा, और ये 1 1 किसका हो सकता है देखना, इलेक्ट्रॉन का होता नहीं है बेटा, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे 0 होता है ऊपर की तरफ, पॉजिट्रॉन होगा नहीं, प्रोटॉन, हाँ ये प्रोटॉन ही आ रहा है, और न्यूट्रॉन होना नहीं है क्योंकि न्यूट्रॉन में तो ये 1 होता है लेकिन ये 0 होता है बेटा इस जगह, तो प्रोटॉन ऑप्शन सेट बैठेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यूरेनियम 235 अंडरगोज फ्यूजन 0.1% ऑफ इट्स ओरिजिनल मास इज चेंज इनटू एनर्जी, हाउ मच एनर्जी रिलीज्ड इन 1 kg। देखो बेटा 1 kg में कितना मास डिफेक्ट हो रहा है 0.1%, तो मैं यदि डेल्टा एम निकालना चाहूँ तो यहाँ पे क्या देखो E इक्वल टू हो जाएगा बेटा mc², m को लिखोगे तो 0.1/100 इंटू c² का मतलब 3 × 10⁻8 का स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा 10⁻³ इंटू 9 × 10⁻16, ये बैठेगा बेटा 9 × 10⁻13 जूल, ठीक है। AMU में होता तो 931 से कर देते, तो 9 × 10⁻13 बेटा ऑप्शन 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम मेक्स एन इन ट्रांजिशन फ्रॉम n = n1 to n = n2, द टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द इनिशियल स्टेट इज 8 टाइम्स दैट इज फाइनल स्टेट, 8 टाइम्स फाइनल स्टेट के, ठीक है बेटा। तो T1 है देखना, द टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द इनिशियल स्टेट इज 8 टाइम्स द फाइनल स्टेट, तो 8 T2 है मेरा, ठीक है बेटा, ये वाली कहानी है। तो देखना यहाँ से हम जानते हैं T प्रोपोर्शनल होता है, वो क्या होता है मेरा n⁻3 होता है, तो T1/T2 इक्वल टू n1/n2⁻3। T1 को लिखोगे बेटा 8T2 / T2 इक्वल टू n1/n2⁻3, T2 से T2 उठ गया, यहाँ पे देखना n1/n2 कितना आएगा, ये 8⁻1/3 मतलब 2 आ गया, तो यहाँ से देखना बेटा n1 आएगा वो तुम्हारा 2n2 आएगा, मतलब मैं बात करूँ तो देखो जैसे n2 लिया है n1 लिया है, तो मैं n2 लेता हूँ यहाँ पे n1 भी लेता हूँ, यदि n2 को मैं 1 लेता हूँ तो n1 कितना आएगा 2 आएगा, और ऐसे देखना बेटा यदि मैं n2 को 2 लेता हूँ तो n1 कितना आएगा 2 × 2 4 आएगा, n1 को 3 लेता हूँ तो ये कितना आएगा 6 आएगा, ये 4 लेता हूँ तो ये 8 आएगा। चलो चेक करते हैं, n2 को मैंने 2 लिया 2 2 2 तो n1 मेरा 4 आना चाहिए, तो n1 मेरा 4 ऑप्शन फर्स्ट सही है। हालांकि ये भी चेक कर लेते हैं बेटा n2 को यदि मैंने 1 लिया तो n1 मेरा 8 आना चाहिए, 8 नहीं आना चाहिए 2 आना चाहिए, तो ऑप्शन मेरा फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो बेटा, ए हीलियम आयन इज इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इट्स आयनाइजेशन एनर्जी इज, देखो बेटा आयनाइजेशन एनर्जी से पहले इसकी टोटल एनर्जी की मैं बात करूँ तो टोटल एनर्जी थी -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखना बेटा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट नहीं है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n2 है, और हीलियम है तो Z भी 2 है, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी -13.6 2/2 का स्क्वायर, ये कट जाएगा बेटा तो -13.6 आएगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी आएगी वो आएगी प्लस का 13.6, कितना आएगा प्लस का 13.6, तो ऑप्शन थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ne20 2He4 + C कार्बन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इट इज गिवन दैट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी हुई है बेटा, आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट। चलो इसको आइडेंटिफाई करें तो देखना बेटा जो बाइंडिंग एनर्जी आएगी वो आ जाएगी मेरी, देखना बेटा पर न्यूक्लियन है ये सारे डाटा, तो देखो Ne20 का ये वाला है, He का ये वाला है, और कार्बन 12 का ये वाला है बेटा, तो इसको सोल्व करोगे तो देखना यहाँ से आएगा 8.03 × 20, क्योंकि
20 न्यूक्लियन है और पर न्यूक्लियन की है 8.03, ठीक है बेटा। माइनस देखो 7.07 हीलियम की है, लेकिन हीलियम मेरे 2 है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको 2 इंटू 7.07 इंटू 4 प्लस 7.86 बेटा कार्बन 12 का है, तो 12 इंटू 7.86 ये आ जाएगा मेरा, ठीक है। और इसको हम जब सोल्व करेंगे बेटा तो ये लगभग 9.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। कितना आएगा? 9.7 इलेक्ट्रॉन। इतनी एनर्जी मुझे सप्लाई करनी पड़ेगी, ना कि रिलीज होगी। ध्यान रखना ये चीज़, क्योंकि आंसर पॉजिटिव में रहेगा ये वाला, ठीक है। 9.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट देखना मतलब रेडियस ऑफ एन स्पेसिफिक न्यूक्लियस इज 7.2 फर्मी, देन फाइंड इट्स मास नंबर। ये बेटा हम जो रेडियस लिखते हैं वो लिखते हैं R इक्वल टू A⁻1/3 इंटू R नोट। R है 7.2 फर्मी इक्वल टू A⁻1/3 R नोट को लिखता हूँ बेटा 1.2 फर्मी। फर्मी से फर्मी गया तो A⁻1/3 होगा बेटा, वो हो जाएगा मेरा 7.2 डिवाइड बाई 1.2। पॉइंट से पॉइंट गया बेटा, ये कटेगा तो 6 से आ जाएगा, तो A आ गया मेरा 6⁻3 और 6⁻3 216 होता है, 216। तो आंसर आएगा 216। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ड्यूट्रॉन इज 2.115 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन इट्स मास डिफेक्ट एटॉमिक मास पर यूनिट। ये है बेटा, किसके लिए है ये? हमारा ड्यूट्रॉन के लिए बेटा। तो देखना ड्यूट्रॉन के लिए मैं बात करूँ तो 0.0075 इंटू 931, ठीक है बेटा। और ये लगभग आएगा 6.3 समथिंग 8 6 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है बेटा। अब देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ड्यूट्रॉन के लिए, तो ड्यूट्रॉन के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगा तो डिवाइड बाई 2 कर दो। डिवाइड बाई 2 करोगे तो 3.1 कुछ आएगा समथिंग, लेकिन यहाँ पे देख कितना देर का है 2.115, तो ये आंसर गलत हो गया, 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। अगला देखना बेटा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अपार्ट द न्यूक्लियंस। ये बात सही है। बाइंडिंग एनर्जी वो होती है बेटा जिसको उसको न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी होती है। तो आर मेरा सही है, ए मेरा गलत हो गया, तो ऑप्शन फर्स्ट ही सही है बेटा, ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, मैच ऑफ द स्टेटमेंट करना है। न्यूक्लियर फ्यूल मॉडरेटर कंट्रोल रोड कूलेंट ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोर टू टर्बाइन, ठीक है बेटा। और स्लो डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स मटेरियल दैट कैन बी फ्यूजन नीडेड बाय न्यूट्रॉन्स। ये तो बेटा फ्यूल हो गया, और फ्यूल तो मेरा न्यूक्लियर फ्यूल ही काम आता है। रिलेशन रेट कैन बी कंट्रोल बाई इट। ये जो कंट्रोल करता है बेटा वो कंट्रोल रोड के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कंट्रोल रोड के द्वारा, तो यहाँ पे सी आएगा, ठीक है। ऐसे देखना ट्रांसफर हीट फ्रॉम मोर टू टर्बाइन, तो इसमें बात करता हूँ मैं करता हूँ, सॉरी इस जगह मेरा सी रहेगा ये टर्बाइन, और यहाँ पे हम बात करें थोड़ा एक बार ठीक से देख लेते हैं इसको। देखो बेटा कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूल है। न्यूक्लियर फ्यूल तो हम जानते हैं फ्यूजन के लिए, इसके लिए काम आता है। मटेरियल दैट कैन बी फ्यूजन बाय द न्यूट्रॉन, फ्यूल के लिए काम आता है। तो ए में थर्ड, तो इसको तो मैंने लिख दिया थर्ड, तो इसके बजाय मैं यहाँ लिख देता हूँ ये थर्ड है, सही बेटा। ए थर्ड में यहाँ पे मैच करो तो देखो ऑप्शन सेकंड ये जिसमें ए थर्ड आ रहा है, तो यहाँ से चेक कर लो ए थर्ड है। चलो आगे और चेक कर लेते हैं, इसमें आगे चेक करें बेटा। तो देखना इस जगह हम क्या लिखेंगे? मॉडरेटर। इसमें देखना मॉडरेटर में बी सेकंड है, बी सेकंड मॉडरेटर होता है, स्लो डाउन द फास्ट मूविंग, ये सही बात है बेटा। ये भी कंट्रोल रोड, कंट्रोल रोड क्या काम आती है? रिलेशन रेट कैन बी कंट्रोल, कंट्रोल करने के काम आती है। और कूलेंट क्या काम आता है? ट्रांसफर हीट फ्रॉम द कोर टू टर्बाइन, तो ऑप्शन मेरा सेकंड आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, The wavelength of the first spectral lines in the Balmer series of the hydrogen atom is 6561 angstrom. The wavelength of the second spectral line in the Balmer series of the singly ionized atom is, देखो बेटा जो wavelength होती है वो होती है SC by lambda equal to 13.6 Z square 1/n1 square minus 1/n2
N2 स्क्वायर। समझ तो बेटा। तो देखना, पहले मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन इन द बाल्मर सीरीज। फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन है तो देखो बेटा एस सी बाई लेमडा, लेमडा की जगह 6561 एंगस्ट्रॉन्ग में है, 13.6 और किसके लिए है बेटा ये हाइड्रोजन एटम में, तो एटॉमिक नंबर Z कितना आ गया 1 का स्क्वायर, 1 अपॉन फर्स्ट लाइन है बेटा, तो ये फर्स्ट लाइन हो गई मेरी लाइमन बार्मर सीरीज है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर। बार्मर सीरीज की फर्स्ट लाइन होती है वो, यहाँ पे N1 2 आता है, यहाँ पे N1 3, सेकंड लाइन होती है तो 4 आ जाता। अगला देखना बेटा, द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन द बाल्मर सीरीज ऑफ सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम है, तो Z कितना आ गया मेरा 2 आ गया इस बार। तो वापस क्या लिखोगे एस सी बाई लेमडा इक्वल टू 13.6 2 का स्क्वायर। और देखना बेटा सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन बाल्मर सीरीज की, तो सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब यहाँ पे N4 आ गया बेटा। ठीक है, दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ, दोनों को डिवाइड करूँगा तो देखना बेटा यहाँ से 13.6 से 13.6 गया, SC से SC गया, इसको आगे सोल्व करूँगा तो ये आएगा मेरा ये इधर मल्टीप्लाई तो लैम्डा अपॉन 6561 इक्वल टू, देखना बेटा ये आएगा ना, वो आएगा 1/4 माइनस 1/9 डिवाइड बाई, ये 1 का स्क्वायर है तो 1 रहेगा, लेकिन यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा इधर, और यहाँ पे आएगा बेटा 1/4 माइनस 1/16। इसको जब सोल्व करोगे तो देखना एलसीएम लोगे यहाँ पे 36, 9 माइनस 4 डिवाइड बाई 4, इसमें एलसीएम लोगे बेटा 16 तो 4 माइनस 1 आएगा। हालांकि यहाँ पे देखोगे तो देखना ये 4 से ये गया तो 4 आ गया, ठीक है, और ये 4 से ये जाएगा तो 9 आ गया, और तुम्हारा आएगा बेटा जो आंसर आएगा वो आएगा लैम्डा अपॉन 6561 इक्वल टू 9 माइनस 4 5 डिवाइड बाई 9 इंटू 3, ये वाला मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 3 27 हो गया बेटा, तो लैम्डा आ गया मेरा 5/27 इंटू 6561 बेटा, 27 से कट जाएगा 243 के समथिंग जाएगा ये, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है मेरा बेटा, देखो मल्टीप्लाई करके देखो तो ये आएगा 5, यहाँ पे करोगे तो 20 से 1 21 आ गया बेटा, 2 एलसीएम रहा और ये 12, तो क्या रहा 12-15 एंगस्ट्रॉम, 1215 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन देखते हैं तो देखो बेटा 1215 एंगस्ट्रॉम ऑप्शन फर्स्ट ही आ रहा है, ठीक है, 1215 एंगस्ट्रॉम।